आज की जो रेसिपी लेकर आई हूँ ना, उसके बाद आपका काम जो घंटों में निपटाना होता है ना, वो सेकंड्स में निपट जाएगा। और बहुत ही आसान, बहुत ही मज़ेदार सी ये रेसिपी, जिसको आप सिर्फ बेसन में मिक्स करेंगे और झटपट से पकोड़े हों या चिप्स हों, आप बना सकेंगे। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। रेसिपी करी इसमें खुशामदीद। वीडियो को अंत तक देखिएगा, और अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और रेसिपी करी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस रेसिपी के लिए सबसे पहले आपको चाहिए धनिया। अच्छा, खुश्क धनिया लेना है आपने, और 2 टेबलस्पून भरकर आप ले लीजिएगा खुश्क धनिया। साथ में आपने 1 टेबलस्पून भरकर अनारदाना धोकर ड्राई करके इसके अंदर शामिल कर दीजिएगा। आधा टीस्पून या 1 टीस्पून आप इसके अंदर शामिल कर दीजिएगा आपने इसके अंदर अजवाइन का। उसके साथ आपने 1 टेबलस्पून भरकर आपने इसके अंदर शामिल करनी कुटी हुई लाल मिर्च। लाल मिर्च के साथ ही आप इसके अंदर शामिल कर दीजिएगा सफ़ेद ज़ीरा। ये भुना हुआ ज़ीरा है जो मैं इसके अंदर शामिल कर रही हूँ। इससे अच्छा बहुत टेस्ट आता है अगर आप भून के शामिल करते हैं। 2 टेबलस्पून भुना हुआ ज़ीरा चला गया। आधा टीस्पून भरकर आपने इसके अंदर शामिल कर देना है हल्दी को। इसके साथ आपने लाल मिर्च का पाउडर 1 टेबलस्पून भरकर शामिल कर दीजिएगा, और साथ में आधा टीस्पून भरकर आपने इसके अंदर कुटी हुई काली मिर्च का पाउडर जो होता है ना, वो शामिल कर देना है। साथ में नमक जाएगा इसके अंदर। नमक हस्बे ज़ायक़ा शामिल कीजिएगा या 1 टीस्पून भरकर शामिल कर दीजिएगा। कसूरी मेथी, कसूरी मेथी से खुशबू बहुत ज़्यादा अच्छी आती है, सो आपने इसके अंदर शामिल कर देनी है 2 टेबलस्पून भरकर कसूरी मेथी। थोड़ा हाथों से मसल लेंगे तो खुशबू ज़्यादा बढ़ जाती है। उसके बाद आपने इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद आपने मिक्सी जार में इसको डाल देना है। जार में डालेंगे, मिक्सी जार में डालकर इसको अच्छे से आपने ग्राइंड कर लेना है। बहुत बारीक नहीं पीसना है, बस थोड़ा मोटा मोटा और दरदरा सा पीस लीजिएगा। कुछ इस तरह से आपने इसे पीस लेना है। देख सकते हैं ना, आपको साबित धनिया थोड़ा थोड़ा जो है वो आपको नज़र आ रहा है। बस आपने बिल्कुल बारीक पाउडर नहीं बनाना है। इस मिक्सी जार से निकालने के बाद अब आपने इसे किसी ऐसी एयर टाइट जार में या किसी शीशे की बोतल में सेव करके रख लीजिएगा। डबल क्वांटिटी में बना लीजिएगा, और इसी तरह से आप 1 हफ़्ते के लिए बना लीजिएगा, या आप इसे महीने के लिए बना कर रख सकते हैं। रमज़ान से पहले बना के सेव करके रख लेंगे तो काम आसान हो जाएगा। उसके बाद मैं आपको बताती हूँ इसे किस तरह से मिक्स करना है। फिर आपने अपने हिसाब से बेसन लेना है, और बेसन लेकर उसके अंदर इसको शामिल कर देना है। अभी इससे पकोड़े बनाना बताती हूँ किस तरह से बनाएंगे। बस आपने पकोड़े बनाते वक्त जो अगर चाहें तो आप इसे पहले से बेसन में डालकर 1 किलो बेसन में आप जो है डालकर इसे रख सकते हैं। अगर बेसन में डालकर फिर मिक्स करके नहीं रखना चाहते तो फिर आप ऐसे कीजिएगा, थोड़ा थोड़ा करके इसे शामिल कर सकते हैं। जैसे कि मैंने 1 कप बेसन लिया, उसे छाना, छानने के बाद इसके अंदर 2 टेबलस्पून भरकर मैंने ये शामिल कर दिया मिसाला। इस मिसाले को बहुत अच्छे से मिक्स किया, और उसके साथ ही इसके अंदर हरा प्याज शामिल कर दिया। स्प्रिंग अनियन इसके अंदर थोड़ा सा शामिल किया, और उसके साथ ही आपने इसके अंदर थोड़ा सा पानी ऐड कर देना है। सारे मसाले ऑलरेडी इसके अंदर शामिल थे, बस आपने इसके अंदर मिक्स करना है पानी थोड़ा सा। और इतना जो है जितना पकोड़ों के लिए आप जो पानी मिक्स करते हैं, ज़्यादा पतला बैटर नहीं बनाना। बहुत अच्छे से मिक्स करेंगे और अच्छा सा बैटर रेडी कर लेंगे। मैंने आपको बताया ना, इस प्री मिक्स जो है पकोड़ा मिक्स के लिए आप सिंपल ये कह सकते हैं कि आप बेसन में डाल के इस सारे मसाले को रख लें, तो बस सिंपल आपने सब्जियां ऐड करनी है। प्याज हो गए, या आपने आलू मिक्स करना है, बैंगन के बना रहे हैं तब भी, उसके अलावा आलू के बना रहे हैं, प्याज के बना रहे हैं, पालक के बना रहे हैं, बस सिंपल मसाला जो है वो इसमें डालेंगे थोड़ा सा, और पानी में घोल कर इसको बना लेंगे। अच्छा मैंने इस तरह से पकौड़ों का मिक्सर बना लिया था, और ये इसको मैंने डब्बे में भर के रख लिया है। मैंने बेसन के अंदर सारा मसाला डालकर बेसन में जो है वो डाल कर रख लिया है। बस सिंपल निकालूंगी और इसमें सब्जियां डाल के, और उसके बाद थोड़ा सा पानी डाल के तो बस पकोड़े रेडी कर लूँगी। चाहूँ तो चिप्स बना सकते हैं, चाहे तो इससे बैंगन के पकोड़े बना सकते हैं, बैंगन के चिप्स बना सकते हैं। सो इससे डिफरेंट तरह की जो रेसिपीज़ हैं वो इसमें ये यूज़ कर सकते हैं। घर का बना हुआ ये जो रेसिपी है, इससे इसके बाद आप चाट मसाला, जो नेशनल मसाला बाज़ार से ला रहे थे ना, वो भूल जाएंगे। घर का पिसा हुआ ये मसाला। इसके बाद आपने इसी तरह से पकोड़े इसके बनाने हैं, तलने हैं। सिंपली आपने जो रेडी किया ना बैटर, बस उसमें डालना है आपने गरम तेल में, और उसके बाद आपने इसको निकाल लेना है। तो झटपट से आपके पकोड़े होंगे या चिप्स होंगे रेडी हो जाएंगे। तो ये देख सकते हैं, मैंने इसको झटपट से बना लिया। इंस्टेंट काम हो गया, घंटों का आपको मेहनत नहीं करनी पड़ी, बस आपने जो है वेजिस डाली और निकाली। तो मज़ेदार से पकोड़े रेडी हैं। अगर रेसिपी अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। कमेंट सेक्शन में बताइएगा आज की रेसिपी कैसी लगी। रमज़ान से रिलेटेड, सर्दियों से रिलेटेड मज़े मज़े की रेसिपीज़ डेली लेकर आती रहूँगी। आप इंजॉय कीजिएगा इस रेसिपी को। कमेंट सेक्शन में भी बताइएगा, अपना फीडबैक दीजिएगा। टेक केयर।